आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरी ज़माने में रुब्बा अशअसा मदफूइन बिल अबवाब, सरकार फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके बाल बिखरे हुए, कपड़े मामूली होंगे। आका फरमाते हैं बाल बिखरे हुए, कपड़े मामूली, हालात जाहिरी एतबार से ज्यादा अच्छे नहीं। आका फरमाते हैं अगर किसी दरवाजे पे मांगने चले जाएं, लोग भगा देंगे, धक्के देंगे, बुरा कहेंगे, आगे निकाल देंगे। लेकिन मेरे सरकार के प्यारे दीवानों, सरकार तो आलम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, शान ये होगी, मकाम ये होगा, मर्तबा ये होगा, लौ अक़समा अलल्लाहि लअबर्रहु। आका फरमाते हैं अगर मकाम देखना चाहते हो तो देखो, सरकार ने कहा कि शान ये है अगर वो अल्लाह की कसम किसी बात पर खा ले, किसी बात का अल्लाह से बाद में दुआ कर दे, मेरे नबी कहते हैं कि लौ अक़समा अलल्लाह, अगर वो अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह उसकी कसम को जरूर पूरा करता है, अल्लाह उसके मामलात को अच्छा करता है। खुदा की कसम उसी जमात के सरदार है सैयदुना गौसे आज़म, जिनको हम बड़े पीर साहब दस्तगीर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से याद करते हैं। आइए मैं हजरत की जात के बारे में कुछ आपसे कहूं, और क्यों ना कहूं कि आप खुद फरमाते हैं, आपने खुद इरशाद फरमाया कि अगर मेरा मुरीद, तवज्जो रखना, अगर मेरा मुरीद दुनिया के किसी पर्दे में है, दुनिया के किसी कोने में है, आप फरमाते हैं अगर परेशानी में है मुझे पुकारे, आप फरमाते खुदा की कसम मैं उसकी मदद को पहुंचता हूं। और हाँ, आज लोग कहते हैं मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब माशाअल्लाह, कारी इरफान साहब बड़ा इदारा चला रहे हैं, जामिया बरकातिया नूरुल उलूम, अल्लाह इनके इदारे को तरक्की अता फरमाए। मैं परसों प्रोग्राम में गुजर रहा था, मेयर कारी शाह आलम, उनके मदरसे में जाना हुआ, खुदा की कसम बच्चे भी बड़े बाअखलाक बाकिरदार, क्योंकि जब उस्ताद इतने बाअखलाक और बाकिरदार हो तो अल्लाह की करम, उनका मामला, उनका तर्ज उनके बच्चों में आता है। इन्होंने बहुत कम अय्याम में बहुत तरक्की की है। क्यों? ये सारा मामला नियत पर दारो मदार करता है। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप हजरात इनके लिए दुआ किया करें, ये दीन का बड़ा काम कर रहे हैं। सुनिए हदीस पाक और सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पहले गौसे आजम का फरमान सुने। आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं दुनिया के किसी कोने में हूं और मेरा मुरीद दुनिया के किसी कोने में है। आप फरमाते हैं अगर घिर जाए, परेशानी में मुब्तला हो जाए, गर्दिश अय्याम में, और मुझे पुकारे, मैं उसकी मदद को आता हूं। आज दुनिया ये शिकायत करती है, ऐ मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब आप मुझे ताबीज बना दे, कारी अयास आप मेरा बच्चा परेशान, मेरे घर में बवाल आ गया। ए धनोरा के मुसलमानों सुनो, अल्लाह की कसम गौसे आजम का फरमान, ए मेरे मुरीदों, मैंने जिन्नात के बादशाह से ये वादा लिया है कि मेरे मुरीद के घर में तेरा कोई भी चेला कभी नहीं जाएगा। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, बहुत अच्छी तकरीर माशाअल्लाह। गौसे आजम के दीवाने तो बने, गौसे आजम के मानने वाले तो बने, गौसे आजम की बातों पे अमल करने वाले तो बने। अल्लाहू अकबर। कौन है गौसे आजम? अरे उनके गुलामों की शान में आपको बताता हूँ। हदीस पाक सुनिए, मिशकात की हदीस, सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, कयामत के रोज नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। भाई बाप भाई से अलग, बेटा बाप से अलग, बाप बेटे से अलग। खुदा की कसम अल्लाह का कुरान कहता है, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी। अल्लाह फरमाता है कुरान में, ए लोगों, कयामत का दिन वो दिन है कि बाप बेटे से अलग हो जाएगा, बेटा बाप से अलग, बीवी शोहर, शोहर बीवी से अलग, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है, बार बार अल्लाह का कुरान पुकार रहा है। सरकार तो आलम ने एक हदीस में ये फरमाया कि कयामत के रोज लोग अपने पसीने में डूबे होंगे, बाज गट्टों तक, बाज घुटनों तक, बाज नाफ तक,
बाज छाती तक, बाज हल्क तक, बाज तो पसीने की लगाम पहने होंगे, पसीने में डुबकियां लगा रहे होंगे। अल्लाहू अकबर कबीरा। ए धनोरा के मुसलमानों, जरा गौर से तो सुनो, क्या भयानक माहौल होगा कयामत के दिन का। आज हमें हंसी आती है, अरे कयामत में क्या होने वाला है। अरे नादान सुन, कयामत में क्या होगा। अल्लाह का कुरान सुन, कुरान कहता है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह फरमाता है अगर किसी ने जर्रा बराबर नेकी की होगी हम उसे बाहर लाएंगे, अगर बुराई की होगी हम उसे बाहर लाएंगे। अल्लाहू अकबर कबीरा। आज और मैं और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, खुदा की कसम आज मेरी आंखें हैं, मेरे कदम हैं, मेरे हाथ हैं, मेरी रान है, मेरे कान है, मेरा सर है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि कयामत के रोज ये हाथ तेरे खिलाफ गवाही देगा, ये ज़बान तेरे खिलाफ गवाही देगी, ये कदम तेरे खिलाफ गवाही देंगे, ये आंखें तेरे खिलाफ गवाही देंगी, ये रान तेरे खिलाफ गवाही देगी। अल्लाह की कसम अगर आमाल अच्छे नहीं, अगर तेरे कदम शराब की जानिब बढ़े, तेरे कदम शराब के अड्डों की जानिब गए, अगर तेरे कदम और बुरी अय्याशियों के अड्डों की जानिब गए, अल्लाह की कसम मेरे नबी ने कहा कि ये कदम गवाही देंगे अगर आमाल अच्छे होंगे। अरे यही कदम अगर मस्जिद की जानिब गए तो यकीनन ये तेरी मुआफिकत में। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक सब बोलेंगे, आंखें बोलेंगी, कान बोलेंगे, रान बोलेगी, कदम बोलेंगे, हाथ बोलेंगे, कोई किसी का नहीं। अल्लाहू अकबर। भयानक मामला इतना होगा, लोग नंगे बदन, मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब तवज्जो, लोग नंगे बदन, नंगे पैर, बगैर खतना किए हुए उठाए जाएंगे। किसी पे कोई कपड़ा नहीं। आज मैं पोशाक पहन के आया, जुब्बा मेरे पास, सदरी मेरे पास, रुमाल मेरे पास, इज्जत का ताज टोपी मेरे पास, आप अपने अपने कपड़ों में मलबूस। अल्लाहू अकबर। लेकिन प्यारे नबी के प्यारे दीवानों सुनो, कयामत के रोज किसी पे कोई कपड़ा नहीं, किसी की कोई खतना की हुई नहीं होगी, पैरों में चप्पल नहीं होंगे। मेरी और आपकी माँ जनाबे आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा अर्ज करती हैं बी अबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों में कुर्बान। या रसूल अल्लाह, कयामत में लोगों के पास कपड़े नहीं होंगे, लोगों के पास चप्पल नहीं होंगे, लोगों के पास कोई मामला नहीं होगा। आका, एक दूसरे को देखने में शर्म ना आएगी? आज एक भाई दूसरे भाई को देखना गवारा नहीं करता, एक बहन दूसरी बहन को बरहाना देखना गवारा नहीं करती। आका, क्या शर्म नहीं आएगी? मेरे मुस्तफा ने कहा आयशा, मामला इतना खतरनाक होगा कि किसी को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अल्लाहू अकबर। इतना भयानक माहौल। अब आप तवज्जो मेरी तरफ रखें, अगर सुन रहे हो तो मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। आज माइक इतना बुरा है, इतना बुरा, इसकी बुराई के लिए मुझे सुबह को जाकर लुगात तलाश करके फिर आपको फोन करके बताऊंगा। मौलाना अब्दुल कय्यूम ने इतनी मेहनतों से बुलाया, हालांकि अच्छा बुलाता है, लेकिन आज इसकी बुराई का ठिकाना ही नहीं है। अल्लाह इसे तौफीक अता फरमाए। लेकिन हदीस सुन लें आप, मैं और दूर रख दूंगा आपको। अल्लाहू अकबर। काटो नहीं, चलते रहने दो। अल्लाहू अकबर कबीरा। सुनिए आप, हदीस पाक सरकार ने फरमाया इतना भयानक माहौल, इतना भयानक कयामत का, अगर और गुफ्तगू करूंगा तो लंबी पड़ेगी। आप तवज्जो रखें, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। सरकारे दो आलम ने फरमाया कि कयामत के रोज एक चंद लोग ऐसे होंगे, उनके लिए नूर के मिंबर लगे होंगे। अल्लाहू अकबर। चंद लोग नूर के मिंबर पर जलवागर होंगे। अल्लाहू अकबर। चेहरे 14वीं रात के चांद से ज्यादा चमकदार। अल्लाहू अकबर। लोग पूछेंगे ए अल्लाह, ये कौन लोग हैं? क्या ये रसूल है? क्या ये नबी है? क्या ये शहीद है? आवाज आएगी, ए मैदान महशर वालों, ये रसूलों की जमात नहीं, ये शहीदों की जमात नहीं, ये नबियों की जमात नहीं। अर्ज करेंगे अल्लाह, ये कौन है? आवाज आएगी, ये मेरे वलियों की, मेरे दोस्तों। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह उन्हें मकाम बहुत अच्छे जमात के सरदार है गौसे आजम। ऐसे ही नहीं बने गौसे आजम, जी बेशक। अल्लामा शाह
अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि सरकार गौसे आजम ने मुतवातिर लगातार 25 साल, कलेजा हिल जाएगा सुन के, मुतवातिर लगातार 25 साल खुरासा की वादियों में रहकर अल्लाह की इबादत की और 25 साल लगातार महवे इबादत होते हुए पेड़ के पत्ते खाए, पेड़ की छाले खाई। अल्लाहू अकबर, कभी कोई रोटी का लुकमा, चावल का लुकमा 25 साल तक आपके हलक से नीचे नहीं उतरा। अल्लाहू अकबर लिखते हैं पेड़ के पत्ते खाते खाते, पेड़ की छाले खाते खाते आपका हलक हरा हो गया था, जिस्म पर हरे तासुरात जाहिर थे। अल्लाहू अकबर। अरे धनोरा के लोगों, अगर आज मेरी और आपकी हंडिया में, मेरी और आपकी तरकारी में यार अगर एक टाइम नमक तेज हो जाए, एक टाइम नमक कम हो जाए, यकीनन घर में झगड़े होते हैं। बाप को बुरा कहता है, माँ को बुरा कहता है, बीवी को गालियां देता है, लेकिन कुर्बान जाओ गौसे आजम की अजमत पे, कुर्बान जाओ गौसे आजम के वकार पे, कुर्बान जाओ गौसे आजम के मर्तबे पे। खुदा की कसम 1-2 साल नहीं बल्कि लगातार 25 साल पेड़ के पत्ते खाते रहे। बेशक बेशक, क्या बात है हजरत, अब माशाअल्लाह। जाकर अल्लाह ने ये मकाम, यूं तो आप मादरजाद वली थे, माँ के पेट से वली बनकर आए, लेकिन खुदा की कसम जब बचपने में थे, उलमा लिखते हैं मदरसा जाते अल्लाह के फरिश्ते कहते इस सहूल वलीयिल्लाह, अरे जगह छोड़ो अल्लाह का वली आ रहा है, जगह छोड़ो शेखुल औलिया आ रहा है, जगह छोड़ो इमामुल औलिया आ रहा है। भाइये मैं आपको एक बहुत प्यारी बात बताऊं और अपनी बात का इख्तिताम करता हूं। खुदा की कसम माँ हो तो ऐसी जैसी गौसे आजम की। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, माँ की माशाअल्लाह। तरबियतों का तो असर है, माँ की तरबियत तो है। मुझे जी आप सब मेरी वालदा के लिए भी दुआ करें। आज मेरी वालदा की बरसी है, 17 साल मेरी वालदा के इंतकाल को हो गए हैं। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, आमीन, उनकी अल्लाह जिंदगी के सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमाए। अगर उनकी मगफिरत हो गई है, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनकी कब्र को बुक्क़े नूर बनाए। जहां तक निगाह पहुंचे परवरदिगार उनकी कब्र को नूर से मामूर फरमाए। माँ हो तो ऐसी जैसी किसकी थी? गौसे आजम की। वाह वाह वाह। बचपन में है, मैंने तारीख पढ़ी है, बस एक बात का सबक ले और मेरी तकरीर बिल्कुल 5 या 7 मिनट में बिल्कुल खत्म है। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा, आप छोटे हैं, एक सबक देती हैं, इरशाद फरमाती हैं, ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर इधर आओ। आए हाजिर हुए, इरशाद फरमाया, ऐ मेरी माँ। अर्ज किया, माँ क्या मामला है? आपने इरशाद फरमाया, बेटे एक मुझे वादा दे। अर्ज करते हैं, माँ कैसा वादा? आपने इरशाद फरमाया कि तू जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेगा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेगा। याद रखो, हमारे आका ने भी कहा, उलमा भी फरमाते हैं अगर माँ अच्छी है तो यकीनन बेटा भी अच्छा होता है। माँ नमाजी होती है, यकीनन बेटा भी नमाजी होता है। बाप नमाजी होता है, बेटा भी नमाजी होता है। भाई नमाजी होता है तो भाई भी नमाजी होता है। आइए मैं आपको हिंदुस्तान की तारीख सुनाता हूँ। जनाब टीपू सुल्तान, शेरे कर्नाटक, शेरे मैसूर, जिन्होंने जंग आजादी में सबसे बड़ा हिस्सा लिया। आज मैं ये कहना चाहता हूं, अल्लाह की कसम, अगर आज मैं और आप अगर हिंदुस्तान की वादियों में चैन की सांस ले रहे हैं, सुकून का सांस ले रहे हैं, तो ये सदका है जनाब टीपू सुल्तान का। ये मेहनतें हैं शेरे मैसूर, शेरे कर्नाटक, जनाब टीपू सुल्तान की। अल्लाह अकबर। आपकी 13 साल की उम्र है, जंगल की जानिब निकले, शेर ने हमला किया, आपने लम्हे भर में शेर के जबड़ों को पकड़ा और 2 टुकड़े कर दिए। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। इलाके में हंगामा, इलाके में सन्नाटा हो गया। अरे टीपू सुल्तान ने 13 साल की उम्र में शेर के जबड़ों को पकड़ के फाड़ दिया। लोग कहते हैं ना, क्या खा के पैदा करा है इसकी माँ ने।
इसके बाप की तरबियत का कैसा मामला है। जमात आई जनाब टीपू सुल्तान की माँ के पास। मैं ये बताना चाहता हूँ माँ कैसी होनी चाहिए। आए लोग आकर कहते हैं टीपू सुल्तान की माँ जरा ये तो बता, ये तो बता, ये तो बता कि तूने इसे क्या क्या खिला के परवान चढ़ाया है, तूने इसकी तरबियत कैसी की है। अल्लाह अकबर। माँ ने नहीं बताया, लोगों ने जिद की तो माँ ने इरशाद फरमाया, ए लोगों सुनो, अल्लाह की कसम मैंने तरबियत का कोई नया अंदाज नहीं अपनाया, बल्कि फरमाया कि जैसे हमारे बुजुर्गों की माएं अपने बच्चों की तरबियत करती थी, मैंने अपने बेटे टीपू की तरबियत वैसे ही की है। इरशाद फरमाती है, ऐ लोगों अल्लाह की कसम कभी मैंने अपने बेटे को बेवजू दूध नहीं पिलाया। दूध पिलाती थी, वजू करती थी, दूध पिलाती थी, नबी पे दुरूद पढ़ती थी, दूध पिलाती थी, अल्लाह का कुरान पढ़ती थी और दुआ करती थी, अल्लाह मेरे बेटे को शेरों जैसा बहादुर बनाना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर हम तरबियत करें अपने बच्चों की सही माना में तरबियत करें, यकीनन यकीनन हमारे बेटे भी टीपू सुल्तान तो नहीं लेकिन गुलामाने टीपू सुल्तान जरूर क्या बात है, वाह है। सरकार फरमाते मुरू सिबियानकुम बिस्सलाति इज़ा बलगू सबा वज़रिबूहुम इज़ा बलगू अशरा। जब तेरे बच्चे 7 साल का हो जाए नमाज पढ़ने का हुक्म दे, 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े, मार मार कर नमाज पढ़वा। वो बाप वो माँ अपने बेटों को क्या खाक मारे। जब माँ बाप सुबह को 8 बजे सोकर उठते, नमाज आप पढ़ें, नमाज आप पढ़ें, वरना याद रखना अगर बच्चों को इल्म ना दिया, बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं की, मौलाना अब्दुल क़य्यूम की मेहनतों के जलसे से आप ये पैगाम लेकर जाइए, अल्लाह इनको, इनके मदरसे को, इनके घर को, इनके भाइयों को तरक्की अता फरमाए, अल्लाह इन्हें बरकत अता फरमाए। बस एक पैगाम लेकर जाइए, मेरी बात खत्म बिल्कुल, उसके बाद 2 लहजे आपको सुनेंगे इंशाअल्लाह। अभी वक्त ज्यादा नहीं हुआ है क्योंकि आप बड़ी प्यारी रात में हैं। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं, अल्लाह जो लोग अपने बिस्तर आराम को छोड़कर आए हैं उन्हें बरकतें अता फरमा। सुनिए सुनिए कैसी तरबियत हो, याद रखो अगर तुमने अपने बेटों की तरबियत अच्छी नहीं की तो बड़े होकर वो दूर से अलग कहेगा, दूर से इमाम साहब पढ़ाइए, इजाजत है जनाजा पढ़ाने की, तेरी कब्र पर तेरा बेटा फातिहा पढ़ने के लायक भी नहीं है। अल्लाह अकबर। तलाश करता है 10वें तीजों में, अरे कैसे हो यार। मेरे साथ जिंदा वाकया है मौलाना हाशिम। मैं किसी के यहाँ हजरत मिलाद शरीफ में गया, मैंने पूछा भाई ये लकड़ियाँ कैसे रखी हैं, तो कम बख्त जाहिल बदबख्त ना हंजार बोला, हजरत अब्बा की तबीयत खराब है, मर जाएंगे तो तीजे 10वें 40वें में जलने के काम आएगी। अल्लाह की 100 बार कसम आंखों में आंसू थे कि यार ये क्या मामला है, कि ये बात कमी किस चीज की है, इल्म की कमी है जी हजरत, बेशक इल्म की कमी है। अपने बेटों को हाफिज बनाइए और नतीजा आपकी सूरत जलसे की सूरत में निकलेगा। तेरे यहाँ कोई प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह, तेरे बेटे की शादी में मिलाद, तेरे हर मामले में मिलाद का प्रोग्राम और अच्छे अच्छे मामलात। यार अगर मैं तो अक्सर अपनी तकरीरों में कहा करता हूँ, बेटा अगर हाफिज कुरान होगा तो बाप के लिए किसी इमाम की जरूरत नहीं, बाप तड़पता होगा, बेटा यासीन पढ़ेगा, बाप मर जाएगा, बेटा जनाजा पढ़ाएगा, बाप को दफन करने के बाद अल्लाह से दुआ करेगा, ए मालिक मेरे बाप की मगफिरत कर दे, अल्लाह मेरी माँ की मगफिरत कर दे। ये मेरा ईमान। अभी हाफिज कुरान के हाथ नीचे नहीं आएंगे कि अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। बेटों को पढ़ाओ, अपने बेटों को लिखाओ, यकीनन खानदान सुधरता है, घर बार सुधरता है। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, असलियत में गौसे आजम के दीवाने बन जाओ। क्यों, कौन गौसे आजम? एक फकीर आया, आकर सलाम किया, बचपन में है अस्सलाम वालेकुम, आपने 2 बार जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। फकीर परेशान, वली वली को पहचानता है, कहने लगा बेटे अब्दुल कादिर मैंने तुम्हें 1 बार सलाम किया, तुमने 2 बार जवाब क्यों दिया? आपने फरमाया एक उधार का। कब का? कि जब मैं अपनी माँ के पेट में 4 महीने का था, तुमने मेरी माँ को सलाम किया था, जवाब नहीं दे पाई थी, मैंने सुन लिया था, ये उस दिन का जवाब है। सुभान अल्लाह। आला हजरत जबी तो कहते हैं सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अपने बेटों की, अपनी बेटियों की, अपने पोते पोतियों की शादियों में जलसे कराइए, आपको भी सवाब
सवाब, गांव वालों को सवाब। कितनी बरकतें हैं। सरकार फरमाते हैं इल्म दीन की महफिल में एक लम्हा बैठना 1000 रकात नमाज नवाफिल पढ़ने से ज्यादा आला है, पूरी रात इबादत करने से आला है। आप इनके शुक्रगुजार रहिए, मैं भी हूँ कि अल्लाह के करम से इन्होंने हमें महफिल में बैठने का मौका फराहम किया है। रब की बारगाह में दुआ है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए। हजरत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब के भाई राशिद भाई के निकाह में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह उनकी दुल्हन के कदमों को मुबारक फरमाए। अल्लाह उन पर करम फरमाए, दोनों खानदानों में मोहब्बतों का क़याम फरमाए। अल्लाह ताला मेरी और आपकी गुफ्तगू को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।